निकाय चुनाव के अंतर्गत मतदान शांतिपूर्ण जारी है। एक नगर निगम और एक नगर पालिका व एक नगर पंचायत के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मध्य मतदान चल रहा है और इसी के चलते हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुज बताइए क्या है, कहां पर है? सबसे पहले आप कौन से वार्ड में हैं? जी दीक्षा, इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 16 बाकलपुर पे। अगर बात करूं मैं आपको यहां के बूथ की, तो यहां लोगों में खासा उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह 7 से 11 बजे तक की थोड़ी बहुत यहां पर भीड़ रही थी, उसके बाद लोगों की संख्या मतदान करने के लिए लगातार कम होती गई। हालांकि ये क्षेत्र थोड़ा ग्रामीण पड़ता है, लेकिन इसमें कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि लोगों में मतदान के प्रति यहाँ जागरूकता हो या फिर मतदान करने आ रहे हों। यहाँ इक्का दुक्का लोग ही मतदान करने के लिए आ रहे हैं। कुछ युवा हैं जो पहली बार वोट देने के लिए आए हैं, वो लगातार वोट दे रहे हैं अपना। लेकिन युवाओं की मैं बात करूं तो युवा खासा इस तरफ अपना रुझान नहीं दिखा रहे हैं। एक वोट देकर आए हैं, एक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं। जी, आपने वोट दिया है, क्या किन मुद्दों को देखकर वोट दिया है, क्या कैसा रुझान है वोट को लेकर इस समय? वोट विकास पे वोट कर रहा है। जो विकास हुआ है प्रदेश में उस पर वोट पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी हैं या हमारी सरकार है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की, और माननीय वोट जो पड़ रहा है योगी मोदी जी के ऊपर पड़ रहा है। लोगों में यहाँ पर खासा उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है वोट के प्रति। ऐसा है, उत्साह तो बहुत है, क्योंकि यह जो पोलिंग सेंटर है, ये बूथ है, ये गांव बाकलपुर का आई है अकेला। जितनी ये कॉलोनियाँ, हालांकि 22,000 वोट है इस बाकलपुर 16 नंबर वार्ड में, वो उधर कॉलोनी रतनलाल में भी एक बूथ बना हुआ है, वहाँ है। ये एक्चुअली गांव का है। तो जो सुबह से ही गांव का जो वोट है वो उसने डाल दिया, बच्चा कुछ वोट शाम तक डल जाएगा, क्योंकि यहाँ 2,500 वोट का करीब बूथ है ये। तो 2,500 में शाम तक हो जाएगा। अब धीमे धीमे गाँव के लोग आराम से डाल देंगे। जी दीक्षा, आपको मैं बता दूं 2,500 वोट इस गांव के लोगों के हैं और मथुरा में कुल 9 लाख से ज़्यादा मतदाता आज अपना मतदान करेंगे। कुल 399 पार्षद प्रत्याशियों की जो दावेदारी है वो दाव पर लगी हुई है। हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूर्ण हो। अभी तक कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया है, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत आई है कि ईवीएम मशीनें खराब हो रही है। जी, कहीं ना कहीं शिकायत आई है ईवीएम मशीन खराब हो रही है। क्या इस बूथ पे सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं? ऐसा है, इस बूथ पे पूरी व्यवस्थाएं पूर्ण है। शासन प्रशासन की, पुलिस व्यवस्था, अंदर पीठासीन अधिकारी, सभी व्यवस्थाएं पूर्ण है। हाँ, सुबह के सुबह टाइम करीब 7:30 पौने 8 बजे करीब ईवीएम में थोड़ी गड़बड़ी हुई थी। तत्काल डीएम साहब को सूचित किया गया, चुनाव आयोग को सूचित किया गया और ईवीएम की तत्काल व्यवस्था हुई और ईवीएम व्यवस्था होते ही वोट डलना शुरू हो गया। जी दीक्षा, तो ईवीएम की जो व्यवस्था है वो तत्काल रिजर्व में रखी गई थी। कहीं से भी ऐसी शिकायतें आ रही थी कि किसी बूथ में ईवीएम मशीन में खराबी है तो तुरंत उसे बदलवाया गया, तुरंत मतदान फिर से शुरू करवाया गया। ऐसी अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि कहीं में कोई अप्रिय घटना हो रही हो या फिर अन्य कोई परेशानी सामने आ रही हो। लगातार जो है लोग वोट देते जा रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों में रुझान कम दिखाई दे रहा है वोटों के प्रति। लोग मुद्दों को लेकर वोट दे रहे हैं। जैसा कि आपने जैसा भी बात की, उन्होंने बताया कि 2,500 की वोटिंग है यहाँ पर और बहुत धीरे धीरे लोगों में जागरूकता ये है कि भाई आएंगे वोट कर लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जागरूकता नहीं है या फिर स्लो है चीजें? जी दीक्षा, बिल्कुल यहाँ पर लोगों में रुझान तो नहीं दिखाई दे रहा है। महिला भी यहाँ पर इक्का दुक्का ही दिखाई दे रही हैं। और बात करूँ मैं युवाओं की, तो युवा ही यहाँ पर इक्का दुक्का ही दिखाई दिए हैं। जो पहली बार वोट डालने आए हैं वो जरूर यहाँ पर आए हैं, लेकिन जो अन्य मतदाता हैं उनकी संख्या यहाँ पर लगातार कम है। बात करूँ मैं पुलिस फोर्स की, तो मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि लगातार पुलिस फोर्स की तैनात यहाँ पर की गई है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है और हम देख भी रहे थे पिछले कई दिनों से जिलाधिकारी और एसएसपी लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि लगातार कोई भी व्यवस्था कहीं पर ना बिगड़े। हर क्षेत्र में तैयारी की गई थी पिछले कई दिनों से, चाहे वो ईवीएम्स को लेकर हो, चाहे पोलिंग बूथ को लेकर हो, चाहे अन्य ड्यूटियां लगानी हो, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे अन्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारी हों, पुलिस बल हो, सभी की व्यवस्था पूरी यहाँ पर की गई थी और अभी तक कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके माथे पर लगातार पसीना आ रहा है, क्योंकि जैसा कि वो देख पा रहे हैं कि उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार तो जोरों शोरों से किया, लेकिन जब वोटिंग के लिए लगातार लोगों की संख्या घट रही है, इसे लेकर कहीं ना कहीं उनके माथे पर पसीना आ रहा है। मथुरा की हम बात करें तो मथुरा में दूसरी बार निगम का चुनाव हो रहा है। इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो लोगों की संख्या अच्छी खासी दिखाई दी थी। जी, आप वोट डालने आए हैं? हाँ जी। ये पहली बार आए हैं या फिर? नहीं, पहली बार ही है। पहली बार वोट डालने आए हैं, तो कैसा आपको उत्साह है वोट डालने का? नहीं, बढ़िया है। बढ़िया है। वोट डालना वो तो सबका अधिकार है। वोट कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? कैसा प्रत्याशी चाहते हैं?
बढ़िया हो, अपना वार्ड में काम करा है और क्या है बस। अभी तक आपके क्षेत्र में अच्छा काम हुआ? हाँ हो रहा है, पर कोई ज़्यादा खास अच्छा नहीं है। आप पहली बार वोट डालने आए हैं यहाँ पर किसको? नहीं, पहले भी डाल चुके हैं। आप पहले भी डाल चुके हैं, तो कैसा लोगों में उत्साह यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है? हम देख पा रहे हैं लोगों की संख्या बेहद कम है यहाँ पर। नॉर्मल ही है, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है अभी, वोटिंग के हिसाब से तो कम ही है। तो लोग क्या मौसम की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं या अन्य कोई कारण है? नहीं, मौसम तो ठीक ही है, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, पर हो सकता है कि आराम से लोग निकले काम अपना फिनिश करके, उसकी वजह से। जी जी दीक्षा, आपको मैं बता दूं अभी केवल 12 बजे का समय हुआ है, तो लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, चाहते हैं कि शाम तक वोटिंग चलेगी, हम घर से निकलकर वोटिंग कर आएंगे। तो लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं हर क्षेत्र से, हर वार्ड से कि यहाँ पर कैसा माहौल है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो प्रशासन को लेकर हो, चाहे ईवीएम्स को लेकर हो, चाहे पुलिस बल को लेकर हो, सारी व्यवस्थाएँ अभी तक यहाँ पर पूर्ण दिखाई दी हैं। जी जी दीक्षा। अनुज, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो आप अभी जैसे सुबह 9% वोटिंग हुई थी और अभी कुछ 1 घंटा बीत चुका है उसका भी, तो आपके अकॉर्डिंग कितनी वोटिंग हो चुकी है अभी तक? हाँ जी दीक्षा, बात मैं करूँ तो सुबह तक का जो रुझान था उसके हिसाब से 9% वोटिंग हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वोटिंग बढ़ रही है। और बात करूँ मैं इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में भी लोग धीरे धीरे वोट करने के लिए आ रहे हैं, यह जानने के लिए कि आखिर इस क्षेत्र में कितनी वोटिंग होने की संभावना है, कितने प्रतिशत तक जानते हैं। तो जी, आप बीजेपी एक प्रवक्ता के तौर पर हैं, यहाँ पर ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायत भी आई है, लोगों में रुझान भी कम दिखाई दे रहा है। लगभग कितने प्रतिशत वोटिंग यहाँ पर अंतिम चरण तक हो सकती है शाम तक? करीब 60, 70, 65, 60 या 70 के करीब वोट परसेंटेज होगा। और वोट सुबह से ही जहाँ भीड़ भाड़ थी, और आप बोले ईवीएम ख़राब थी, ईवीएम में ऐसा था सुबह जैसे ही एजेंट वगैरह हुए तो ईवीएम में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, करीब 8 बजे करीब तो इन लोगों ने, रिटर्न ऑफिसर ने, हमने भी डीएम साहब से बोला मैं ईवीएम ख़राब हो गई है, लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और ईवीएम की तत्काल व्यवस्था की जाए। तो ईवीएम थोड़ी देर में ही 10-15 मिनट में ही ईवीएम यहाँ मौजूद हो गई, उपलब्ध हो गई, और वोटिंग का काम शुरू हो गया और कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। और वोट की बात है तो मैं समझता हूँ 60% से ऊपर ही हमारा वोटर यहाँ वोट डालेगा। अन्य व्यवस्थाओं की मैं बात करूं तो अन्य व्यवस्था यहाँ पर अभी तक कैसी दिखाई पड़ी? देखो, व्यवस्थाएं सभी अच्छी हैं, सरकार की चुनाव आयोग की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, कहीं कोई फर्जी कोई मतदान नहीं है यहाँ कहीं कोई कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, क्योंकि ये शांतिप्रिय पोलिंग रहा है। और इसके अलावा भी ये जो क्षेत्र है बाकलपुर क्षेत्र, आसपास की कॉलोनियों का, यहाँ आपने देखा होगा बहुत स्थिति अच्छी रहती है, हर चुनाव में रहती है। तो बात करूं मैं इस वार्ड की, इस बूथ की। जी, आप पहली बार वोट देने आई हैं या कौन सी बार? हर बार देते हैं। अच्छा, हर बार देते हैं। तो एक महिला जो कि वोट देने आई थी कह रही थी हर बार वोट देती हैं, एक जागरूक नागरिक का फर्ज निभाने वो यहाँ पर आई। व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त हैं। ईवीएम की शिकायत जरूर यहाँ पर आई थी सुबह, तो तत्काल उसे 10 या 15 मिनट के बीच में बदल दिया गया था। और लगातार हम देख रहे हैं कि अधिकारी चक्कर लगा रहे हैं बूथों का, हर बूथ पे वो देख रहे हैं कि क्या कहीं कोई व्यवस्थाओं में कमी तो नहीं है। नगर आयुक्त हों, डीएम हों, एसएसपी हों, सभी तरह की व्यवस्थाओं को जो है पूर्ण किया जा रहा है और प्रशासन पिछले कई दिनों से लगातार इन व्यवस्थाओं को पूर्ण करने में लगा हुआ था। उसका नतीजा आज दिखाई दे रहा है। कहीं कोई व्यवस्था है तो उसे चुस्त दुरुस्त करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जा रही है, तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। ऐसी कहीं कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है कि कहीं कोई अप्रिय घटना हो या कुछ हो। अति संवेदनशील जो बूथ हैं उन पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी तरीके से हो, किसी तरह की कोई भी घटना अब तक सामने नहीं आई है। और अभी तक तो यही लग रहा है कि शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पर हो रहा है। और लगातार महिलाएं थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं कि महिलाएं जागरूक हैं, वो लगातार यहाँ पर वोट करने आ रही हैं। पुरुषों की संख्या यहाँ पर थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है। जैसा जी दीक्षा। जी अनुज, आपने बहुत सही बात की कि महिलाओं में जागरूकता आ चुकी है और महिलाएं अपना वोट का अधिकार समझने लगी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी जैसे आपने कहा कि सारी व्यवस्थाएं चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, तो प्रशासन काफी टाइम से उन चीज़ों पर लगा हुआ था, उन चीज़ों पर काम कर रहा था, डोर कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। तो ये थे अनुज जिन्होंने हमसे बात की भागलपुर से, वार्ड नंबर 16 से। बाकी की ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। अभी न्यूज़ आपको देता रहेगा पल पल की खबरें।